दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी। बैठक में 27 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब लोकसभा चुनाव के लिए 5 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। इसलिए इस बैठक में विपक्षी पार्टियां सीट शेयरिंग जैसे अहम मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। बैठक से पहले विपक्षी दिग्गजों के जो बयान आ रहे हैं उससे ये लगता नहीं है कि विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग की राह इतनी आसान है। एक एक कर विपक्ष के तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। मकसद है विपक्षी गठबंधन वाली सियासत को आगे बढ़ाना। दिल्ली में आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होगी। दिल्ली के अशोका होटल में बैठक 3 बजे शुरू होगी, शाम करीब 6 बजे बैठक खत्म होगी। इसके बाद विपक्षी गठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 27 विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सितंबर के महीने में ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की मांग हो रही थी, लेकिन कांग्रेस 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात कह मुद्दे को टाल रही थी। अब चुनाव के बाद हो रही बैठक के एजेंडे में पहला प्रमुख मुद्दा सीट शेयरिंग ही होगा। There is an opportunity to discuss these matters we earlier also discussed. There is a great opportunity to discuss into detail. 1-2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1-to-1. हम लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे हम। अब तक विपक्षी नेता 23 जून को पटना, 17-18 जुलाई को बेंगलुरु और 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक कर चुके हैं। तीनों बैठकों में विपक्षी पार्टियों के बीच एक साथ आने की सहमति तो बनी, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। आज दिल्ली में होने वाली बैठक में सीट बंटवारे और साझा घोषणा पत्र पर ठोस पहल की उम्मीद है। दरअसल विपक्षी दलों की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जहां से लोकसभा चुनाव के लिए बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचता है। ऐसे में गठबंधन में शामिल पार्टियां उम्मीद जता रही हैं कि जल्द से जल्द सीट बंटवारे जैसे बुनियादी सवाल हल कर लिए जाएं। हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है? हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। भूमिका सबकी एक ही है और सबका एक ही मकसद है कि फिरकाप्रस्त शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। लेकिन गठबंधन का असल पेच इस सीट बंटवारे में फंसा है। कांग्रेस 300 प्लस सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बना रही है। मतलब कांग्रेस बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए महज 230 सीट छोड़ना चाहती है। जहां दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, वहां भी कांग्रेस अपने लिए ज्यादा सीट मांग रही है। इसलिए सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सवाल ये है, आखिर गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? क्या कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सीटों की कुर्बानी देगी या मोदी विरोध के नाम पर दूसरे दल कांग्रेस की बात मानेंगे? दरअसल गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों के नेता चाहते हैं कि जहां जो दल मजबूत है वहां गठबंधन की अगुवाई करें। मोटे तौर पर इस फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट बंटवारा गठबंधन की कड़ी परीक्षा है। केरल में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं। यूपी में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसे लेकर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मतभेद है। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारे की बात कर रही है। यानी मूल प्रश्न सीट बंटवारे को लेकर ही गठबंधन के दलों के बीच अपनी डफली अपना राग है। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। Bengal, you know that they have only 2 seats.
But you are open to an alliance with the Now, Congress? I am open to talk. I am open to discuss. इंडिया गठबंधन के नेता जब आज मीटिंग में पहुंचेंगे तो उनके सामने यही सवाल होंगे। सवाल होगा कि आखिर सीट शेयरिंग वाले पेच को कैसे जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि जब तक जमीन पर सीट शेयरिंग की बात नहीं बनती तब तक मेल मुलाकात का कोई सियासी मतलब नहीं। ऐसे में गठबंधन के नेता चाहेंगे कि इन सवालों का जवाब जल्द तलाश लिया जाए ताकि गठबंधन की गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।